हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। क्या बॉम्बे वेलवेट की रिलीज के पहले अनुराग कश्यप और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नर्वस? बॉम्बे वेलवेट को मिली खराब ओपनिंग के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल? ट्रेड एक्सपर्ट से जानने की करेंगे कोशिश। क्या युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा को कहा भाभी? और साथ ही बताएंगे कैसे सलमान खान और अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर दो हाथ करने की कर रहे हैं प्लानिंग। बॉम्बे वेलवेट की रिलीज से पहले कल रात इस फिल्म की पूरी टीम को हमने स्पॉट किया रणबीर कपूर के घर पर, लेकिन यहाँ ना तो फिल्म के डायरेक्टर और न ही प्रोड्यूसर मीडिया से बात करने के लिए थे तैयार। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। हमारा नहीं, वो सब आएंगे वो आएंगे भैया। इन विजुअल्स को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स किस हद तक नर्वस हैं। फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और प्रोड्यूसर विजय सिंह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हमारा नहीं, वो सब आएंगे वो आएंगे भैया। हमारा नहीं, वो सब आएंगे वो आएंगे भैया। जनरली अपनी फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के मेकर्स मीडिया के सामने आकर अपनी फिल्म की ढेर सारी बातें करते हैं ताकि उनका मैसेज ऑडियंस तक पहुंच पाए। लेकिन जरा देखिए कैसे अनुराग कश्यप मीडिया कैमरास को देखकर साइड से निकल गए। वैसे अनुराग ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर विजय सिंह भी रिलीज से पहले अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए नहीं है तैयार। हमारा नहीं, वो सब आएंगे वो आएंगे भैया। वेल, ये फिल्म के मेकर्स की नर्वसनेस है या कुछ और, हम नहीं कह सकते, लेकिन इन रिएक्शंस के पीछे कुछ न कुछ तो छिपा है। क्रिटिक्स से फिल्म को एवरेज रिस्पांस मिला है। कुछ लोगों को ये फिल्म ठीक ठाक लगी है, तो कुछ ने इस फिल्म को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया है। बॉम्बे वेलवेट अनुराग कश्यप की ड्रीम फिल्म है। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने काफी मेहनत की है, साथ ही काफी पैसा भी लगाया है। ऐसे में अनुराग के इस रिएक्शन को समझा जा सकता है। वैसे कल इस फिल्म की पूरी टीम को हमने स्पॉट किया रणबीर के घर के बाहर। यहाँ हमें अनुष्का शर्मा, करण जौहर के साथ अर्जुन कपूर, विक्रमादित्य मोटवाने भी नजर आए। हमने यहाँ विक्रमादित्य मोटवाने से जानने की कोशिश की कि आखिर फिल्म को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है। कुछ नहीं बाबा, people have a choice, they can love the film, they can hate the film, it's entirely up to them and it's their choice entirely, so whatever they feel like. वैसे इस फिल्म को लेकर भले ही कोई भी कुछ भी कह रहा है, पूरी कपूर फैमिली इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। Brilliant. Karan's debut movie, Ranbir was there. Sure, debut award winner. Ranbir is something else, class apart. You're asking a mother. I love it. I really love it. I think it's very different and it's a different world. That's what I love. I love the film. I don't know what आप जाके देखिए. I think it's one of my best, Ranbir's best films, according to me. Well, कपूर फैमिली को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ऑडियंस इसकी उम्मीद पर ये फिल्म कितनी खरी उतरती है। फहाद इख्ताना, ज़ूम, मुंबई। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट को बॉक्स ऑफिस पर मिली है बहुत पोर ओपनिंग, और हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इस खराब ओपनिंग की वजह। बॉम्बे वेलवेट को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ऑडियंस से नहीं मिली है एक्सेप्टेंस। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने अपने एक ट्वीट में कहा है, Bad start for Bombay Velvet. First show at Fun Gwalior cancelled due to lack of audience. Velocity 2 in Oxys in Indore report poor collections. यही नहीं, आगे कोमल ने लिखा है, Opening of disastrous Roy was better than Bombay Velvet. Initial in CI. Sad day for film industry. वेल, साफ है, उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म को रिस्पांस बिल्कुल ही नहीं मिला है। इस फिल्म पर इंडस्ट्री के काफी पैसे लगे हुए हैं। ऐसे में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग मिलेगी, लेकिन उम्मीद पर यह फिल्म अब तक बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को पसंद नहीं किया है। ज़ूम ने ऑडियंसेस से भी जानने की कोशिश की कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी है। एक बार भी फिल्म देखने लायक नहीं है।
क्योंकि 2.5 घंटे फिल्म बोर करती रही। I was impressed with Ranveer's acting. Anushka was okay. She wasn't as great as I expected her, or as she has been in the past. And Karan should stay with directing. He's not acting. He's not good at acting at all. Direction was weak. Editing was very weak. Direction was also weak in my view. अनुराग कश्यप का डायरेक्शन बहुत जो कहते हैं कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। The man who has created such a great thing, you asking me about him? He's the biggest culprit in this picture. Well, reaction से साफ है ये फिल्म ऑडियंसेस की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी है। ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर फिल्म को ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है। बॉम्बे वेलवेट की ओपनिंग काफी कमजोर है, इनफैक्ट बहुत कमजोर है। रिसेंट टाइम्स में इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार्स की फिल्म को ऐसी ओपनिंग देखने को नहीं मिली है, तो मेरे ख्याल से ओपनिंग बहुत खराब है। साथ ही फिल्म की लेटेस्ट कलेक्शन रिपोर्ट भी हमने कोमल नाहटा से जानने की कोशिश की। मेरे ख्याल से परसेंटेज की बात करें तो 15 से 20% ओपनिंग है, एंड इसको तो मैं बहुत कमजोर मानूं। और इसके कलेक्शंस देखते हुए काफी मल्टीप्लेक्सेस डर गए हैं, एंड कई मल्टीप्लेक्सेस से बातें सुनने को आ रही हैं कि इसके शोज कम कर दे और गब्बर और पीकू के बढ़ा दे। वेल, रणबीर कपूर के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती। रणबीर की ये लगातार तीसरी फिल्म है जिसे ऑडियंसेस का एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। साथ ही ये रिपोर्ट फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के लिए भी अच्छी खबर लेकर नहीं आई है, क्योंकि इस फिल्म से अनुराग ने काफी उम्मीदें लगा रखी थी। Well, we just hope वीकेंड पर इस फिल्म को ऑडियंसेस का अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बिग बी को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक क्रिकेट मैच के दौरान, और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो एसआरके की टीम को सपोर्ट करने कोलकाता जाएंगे, तो इस पर बिग बी का था कुछ ऐसा रिएक्शन। अमिताभ बच्चन चाहते हैं शाहरुख खान से एक इनविटेशन। वेल, ये इनविटेशन किसी फिल्म या पार्टी के लिए नहीं, बल्कि शाहरुख खान की T20 टीम को चीयर करने के लिए है। जी हाँ, कल अमिताभ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने पहुँचे थे, पर क्योंकि यहाँ शाहरुख खान अलाउड नहीं है, उनकी मुलाकात शाहरुख से नहीं हो पाई। पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जाकर शाहरुख की टीम को चीयर जरूर करना चाहते हैं। पर उन्होंने ये भी शर्त रखी कि ऐसा तभी होगा जब शाहरुख खुद उन्हें कोलकाता इनवाइट करेंगे। वेल, वी होप शाहरुख, आप अमिताभ बच्चन जी की बात सुन रहे हैं और जल्द ही उन्हें मैच देखने के लिए इनवाइट करेंगे। फकुनाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के रिश्ते से सभी वाकिफ हैं, पर अनुष्का और विराट के फ्रेंड्स पब्लिकली इन दोनों के रिलेशन पर कुछ भी बोलने से बचते हैं। लेकिन रिसेंटली क्रिकेटर युवराज सिंह ने अनुष्का और विराट को लेकर कुछ ऐसा कमेंट किया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने सरेआम इजहार कर दिया है अपने प्यार की दास्तान। दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया है अपने रिलेशनशिप को सभी के सामने, और अब तो विराट कोहली के फ्रेंड्स भी अनुष्का को भाभी कहकर बुलाते हैं। रीसेंट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए युवराज सिंह का, जिन्होंने अनुष्का के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनुष्का को भाभी बोलकर कमेंट किया। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि युवी ने ये कमेंट तुरंत ही डिलीट कर दिया। पर इसके बावजूद ये बात मीडिया तक तो पहुंच ही गई। वैसे अब क्या कमेंट डिलीट करना, जब इन कपल ने भी अपना रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब किस बात का डर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को रिसेंटली हमने स्पॉट किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होते हुए। टेक अ लुक। कल रात हमने ऐश्वर्या राय को आराध्या और उनकी पूरी फैमिली के साथ कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां सबसे बेस्ट नजारा था आराध्या बच्चन का, हु वाज टचिंग हर ग्रैंडफादर्स फीट। इसके अलावा यहाँ संजय गुप्ता को भी हमने कैप्चर किया था। दोनों ऐश्वर्या और संजय गुप्ता ने अपनी फिल्म जज्बा के बारे में बात की, जो कि कांस में दिखाई जाएगी। No, it's not at the film festival. We're at Cannes, and it has nothing to do with the film. I just want to make that clear. Nothing to do with the film festival. We're going to Cannes, and we're doing that because of the global media and the film global business. Looking forward to the experience and happy to present the film with the team, with the director there. Thank you. और तो और संजय गुप्ता ने अपनी फिल्म के पिक्चर लीक के बारे में भी बात की। अभी कितना बचा के रखेंगे, कितना छुपाएंगे, जितना छुपाया फिर भी थैंक्स टू ऑल एवरीथिंग कम्स आउट। वेल, फिलहाल तो ऑन लोकेशन के पिक्चर्स आए हैं, हमें तो इंतजार है फिल्म के फर्स्ट लुक का।
For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अचानक ब्रांड वर्ल्ड की फेवरेट बन गई है। तभी तो जैकलीन एक के बाद एक कई एक्ट्रेसेस को उनके ब्रांड के एड में रिप्लेस कर रही है। आइए देखते हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने चित्रांगदा को कर दिया है रिप्लेस एक ब्रांड के लिए। जी हाँ, आजकल एड वर्ल्ड में जैकलीन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते द एड मेकर्स थॉट ऑफ गेटिंग द सेडक्टिव एक्ट्रेस ऑन बोर्ड। बता दें कि ये एक स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड की डील थी एंड द ब्रांड ऑर्गेनाइजर्स apparently felt that Chitrangada wasn't really uplifting the brand value and that's why they got Jacqueline on board. अब अगर जैकलिन ऐसी ही ब्रांड डील्स ग्रैब करते रहेंगे तो कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जैकलिन एड वर्ल्ड में एक पॉपुलर डीवा बन जाएंगी। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। चाइनीज सुपरस्टार जैकी चैन और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं। वेल, कौन सी होगी ये फिल्म, आइए देखते हैं। 2 दिन पहले आमिर खान इंडिया से चाइना गए अपनी फिल्म पीके की रिलीज के लिए। आमिर खान की फिल्म पीके चाइनीज भाषा में रिलीज होने जा रही थी और उसी के लिए आमिर चाइना पहुंचे थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आमिर खान से जुड़ी और भी कई खबरें चाइना से आई हैं। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। रिसेंटली चाइनीज फिल्म रेगुलेटर्स ने अनाउंस किया कि चाइना इंडिया को प्रोडक्शंस के अंडर 3 फिल्में बनेंगी और उनमें आमिर खान होंगे। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। आमिर खान के साथ साथ हॉलीवुड लेजेंड और चाइनीज एक्टर जैकी चैन भी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आने वाले सालों में 3 फिल्मों में हमें आमिर खान के साथ साथ जैकी चैन भी नजर आएंगे। इन फिल्मों का निर्देशन करेंगे अवार्ड विनिंग डायरेक्टर वॉन कार-वाई और फिल्म का नाम होगा कुंग फू योगा। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जैकी चैन जो कुंग फू में मास्टर हैं और इंडिया का योगा, दोनों का मेल होगा। ऐसे में देखना यह है कि आमिर खान और जैकी चैन की जोड़ी कैसी रहेगी। और इलाका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे सलमान खान और अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर 2-2 हाथ करने की कर रहे हैं प्लानिंग। And now it's time for our special segment, Bits and Bites. Let's have a look. रंजना फेम डायरेक्टर आनंद एल राय का कहना है कि वो शाहरुख खान के साथ एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते हैं। आनंद एल राय का कहना है कि शाहरुख खान बॉलीवुड के रोमांस किंग हैं। ऐसे में वो उनके साथ एक रोमांटिक फिल्म जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वो शाहरुख से मिलने भी वाले हैं। लास्ट ईयर मुंबई फिल्म फेस्टिवल फंड क्रंच की वजह से काफी मुश्किलों में घिरा हुआ था, लेकिन इस साल सेलिब्रिटीज अभी से मुंबई फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट कर रहे हैं और Zoom को खबर मिली है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक स्पेशल वीडियो शूट कर रहे हैं जहां वो यंग फिल्म मेकर से फिल्म फेस्टिवल के लिए शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कहेंगे। सोर्सेज की माने तो फिल्म डॉली की डोली फेम डायरेक्टर अभिषेक डोगरा एक रोड फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें अली जफर और हुमा कुरैशी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। अली जफर इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो फिल्म बजरंगी भाईजान के मेकर्स अब प्री इंडिपेंडेंस डे रिलीज के बारे में सोच रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो सलमान खान की ये फिल्म अक्षय कुमार, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर 2-2 हाथ करेगी। वेल, देखने वाली बात ये होगी कि क्या करण जौहर सलमान खान के साथ फिल्म रिलीज करने का फैसला करते हैं। खबरों की माने तो अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म हीरो में सलमान खान एक नहीं बल्कि 2-2 गाने गाएंगे। जी हाँ, इन दोनों सॉन्ग्स को अलग अलग म्यूजिक कंपोजर ने कंपोज किया है और इन दोनों ही सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग सलमान खान ने कंप्लीट कर ली है। सलमान खान के लिए आर्म्स एक्ट केस में एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सलमान खान की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विटनेस को री एग्जामिन करने की बात कही थी। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर्ट का डिसीजन सलमान खान के लिए बड़ा सेटबैक है। And now it's time to show you our special report. इमरान हाशमी और विद्या बालन जल्द ही बनेंगे लव एक्सपर्ट्स और देंगे लोगों को एडवाइस ऑन लव एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। Zoom को पता चला है कि विद्या और इमरान हाशमी जल्द ही अपने फैंस को उनके लव और मैरिटल प्रॉब्लम्स पर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते दिखेंगे। Well, we must say Vidya and Imran are taking good efforts to promote their forthcoming film and we hope जैसे फिल्म के फर्स्ट लुक को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, फिल्म को भी अप्रिशिएट करेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। It's now time for Star Chit Chat.
You guys were there in Sri Lanka for such a long schedule. You guys had a blast. We saw a few pictures coming out from there. But how was the whole experience, you know, with the whole cast, especially Karan Johar? He's debuting in the film. Yeah. Debuting, yes, he worked in DDLJ, but yes, debuting as a villain in the film. So how was the whole experience? It was wonderful. This is the most fantastic unit that I've ever, had the opportunity of working with. Everybody here is just so in love with the film, in love with what they're doing in the movie. And also working with Ranbir for the first time. We always heard what kind of an actor he is in his previous films, you know, Barfi and Rockstar. We've seen him also. So great teaming up with him, and it's of course a very refreshing pair for the audiences also. Yeah, we've never come together on screen before, so this is one of the exciting factors. But Ranbir is really, really easy to work with. Firstly, he doesn't take his stardom very seriously, which I think is a very refreshing thing. And he is, he's a team player, which is very important. I think these are the qualities that I have always tried to imbibe in me. And when I see that in another actor, it makes me feel like, this is how everybody should be. Seeing Karan Johar, was it a surprise for you, the way he has been? We've seen him being an anchor, host, director, of course, the way he, everything. Shayad yahi bacha tha. Lights and like these kind of things. Like you don't know, man. Karan must be doing everything. So he does so many things. He designs jewelry. He's a designer. Oh, yeah, exactly. He gives fashion tips to people. So he's a fashion guru. So he could be doing anything we don't know. So I think I'm not. Okay, I'll tell you what. I've not worked with Karan that much in the film. We had very few days, and by the time we got down to working, he'd already shot a fair amount for the film. But I feel like what I've seen in the film, I again cannot imagine anybody but Karan in this role. He is truly brought a very different perspective on looking at a villain. I remember years back when you had debuted with Rab Ne Badai Chodi, you had given an interview where you said that you don't see yourself staying in the industry for long, and you want to maybe move on. You don't see yourself being in the industry. But now, after so many years, I don't see myself anywhere for too long. I'm just that kind of person. Still, you would say that? I'm still saying that. I can leave like next year. With me, you can't say, because for me, it's like I have nothing. I'm not attached to too many things in life. So I'm not apart from like my family. I'm attached to my work right now because I'm enjoying it. But it's I don't hold on to things like that because I mean it's just how I am. So if it's exciting me in my work, I'm going to be doing it. If I start to feel like I have nothing exciting to do, then I won't do it. And that's exactly why the reason that even though I have been in the industry for like almost 7 years now, I've only done 11 films. Whereas people who've come with me or even after me have done more films than I have done. How does it change when you become a producer? You become a producer now, it's a serious business, investing into films and all. So you are taking it almost, full time or maybe, part time right now, juggling it with acting. But then where does that fit in if you're not really attached with the industry right now? So that is to do with the fact that I'm enjoying, like I said, something. If I'm enjoying something, I will do it. I enjoyed making NH10. I'm right now, I'm enjoying the films that we have right now with us, the scripts that we have right now, which we want to produce, which we plan to produce. So the whole thing of creating cinema, that is exciting to me. So on that note, we really hope that you don't really get fed up of this industry and just leave it one fine day, and we keep seeing you more every year in few months or the other. Thank you so much, Anushka, for talking to us. Thank you. कान फिल्म फेस्टिवल में कटरीना के लुक को लेकर काफी बातें की जा रही हैं। ऐसे में हमने स्टाइल एक्सपर्ट से कटरीना के इस लुक पर की बात। टेक अ लुक। Cannes Film Festival, one of the most iconic film festivals, bring together the best of fashion and movies from all around the world. Cannes ka day 2 raha काफी interesting, with our Bollywood divas dressed in their stylish best. We spoke to one of our country's best fashion designers, Nachiket Barve, who gave us his expert opinion. Katrina ka ye tha day 2 ka look, and she chose to wear a bright red Ellie Saab gown, completely covered, and chose a fiercely parted hairdo to go with it. The fact that rather than sort of going, one day she did like a off-shoulder strapless, and then the other day it was really covered up. I think a high neckline and fitted sleeves, I think covered up is the new sexy. So for me, the whole idea of sort of, this one solid color head to toe, same tone belt was really nice. Perhaps maybe another color could have been interesting, though I think the red was pretty much amazing. But I don't know, I'm not sure how it photographed on the red carpet. Again, there the red hair perhaps was the slight issue, and I would have loved to see that look with like just jet black hair or like auburn hair. Katrina gave us a slightly more interesting look with this stylish black and white crop top with a flirty skirt look, which we love. Interesting choice, where she could have sort of gone really safe and played with the pantsuit or something like that. I think it was an interesting silhouette. I think the skirt and the whole way it sort of came together, and maybe one of the few places where you can carry that off and not look,
underdressed would be Khan. So I think that whole idea of sort of doing a crop top with a high waist skirt with sort of interesting shoes, I think it was an interesting way to go for her first appearance for sure. Surprisingly, Malika chose to underplay her attire this year in a covered-up pink Alex Mabille gown, flashing a statement neckpiece along with it. Clearly, Miss Sherawat seems to have realized dressing loud and showing skin are not essentials attributes for looking stylish. I come from a school of thought where sometimes you just show just enough which is alluring and not put it all out there because it just, it just ends up being boring. So I think Malika, I was really impressed with the plum color, I think Alexei Mabille gown that she wore on the red carpet. And I think it was an interesting choice. It's very Khan for me because it's a French designer. There is a lot of volume, but there's no embroidery. It's really sort of interesting in terms of shape. It's a great color to set off the red carpet with, where you don't look like a sea of red, but there's a pink and a red is a fantastic combination always. So that really worked very nicely. I thought the jewelry choice was very interesting because, it was like, I think organic and it sort of played on this whole tropical, exotic vibe which she sort of wanted to I guess, highlight. The only thing that I wasn't too sure of was the hair. Because I just feel, like when there's so much to be the focus, I wish she'd just done like a top knot or, like an updo or maybe even a classic chignon or something which would let the other elements of the appearance shine through. That's all for now. Keep watching Zoom for all the updates from Cannes 2015 and hopefully our Bollywood divas give us even better appearances to gush about. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom India's #1 Bollywood channel.